अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफसल भट्टू। अज मैं अपने दोस्तों वास्ते किसान भरावां वास्ते जनाब लिया एक दिलचस्प मालूमाती प्रोग्राम। ये है जनाब लाहौर के ठग्गां के बारे। तो लाहौर के जोड़े ठग ने पिंड वालों जोड़ा पहली बार या दूसरी बार चला जाता है तो किस तरीके लाहौर के ठग्गां के हत्थे चढ़ता है। तो अज मैं जनाब थोड़ी अपने पिंड के नौजवान नाल गल करवाना जोड़ा जनाब उन्होंने ठग्गां के हत्थे चढ़िया है तो अपना सारा कुछ लुटा के ना जनाब पिंड वापस आ गया है। उन्होंने मेहरबानी है भी उन्हें 100 रुपये का किराया लाजमी उन्हें दे दिता सी ठग्गां ने। तो आओ गल करने हैं जनाब अपने साथी भाई मुहम्मद आजम नाल ते जिन्हां दे नाल आ बीती हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी हाल चाल है जी? ठीक है, सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। जी आजम भाई दसो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों परदेसियो। ए मेरी गल तुसी सुन लो कान खोल ते। हाँ ए जिवें असीं ठगे गए हैं तुसी भी ना ठगे जावे ने। ये ठीक हो। समझदार आप पिंडा विच बनने हैं पर एडे है नहीं है। जिले ठगां दे वास चढ़ने हैं उले ठगीज भी जाने है, वड्डे वड्डे ठग लेंदे ने। मैं फैक्ट्री काम करदा ते छुट्टी ते आंदा पिया अज तो तकरीबन कोई 3-4 महीने पिछे ही। ते रक्शे लत्थां ते कोई जनाब ठोकर ते आ गया। ठोकर तो अड़ ते मैं हवेली आदे आना शहर आना तो टुरा आंदा राह में जनाब ठग नंबर पहला जो मैंने मिलता है ना वो मेरे नाल रल गया। तो उन्हें मैंने आख्या कि यार तू कित्थे जाना है? भाई ने आखा। मैं आख्या यार मैं तो हवेली जाना है। उन्हें आख्या यार मैं भी हवेली जाना है। मैं आखा आ जा यार मुंडू में साथी हैं टुरे चलिए। बस असीं इवें टुरे जाए गप्पा लाते जाने रोड उत्ते उन्हें जनाब ना मेरे सामने छापर में पैसे है तकरीबन इन्नी दत्थी है 60-50 हज़ार रुपया उसी मेरे अंदाजे नाल उन्हें चुक लिया। तो असी अगे दो तकरीबन 300 मीटर अगे किया सफ़र। तक कोई एक बंदा बड़ा घाबरा जिहा आया है जनाब परेशान है, पसीनो पसीन होया भी आया। तो आंदा यार साढ़े को उन्हें नाल वाले ठग नंबर 1 तो पूछा कि यार ना मेरे पैसे तो डिग पैनू तो मेरी कुड़ी की शादी हैगी तो मैं जेब पाए तो पता नहीं लगता भी कितने डिगे गए। तो नाल वाले बंदे मैंने हथ मारा, मैं बोलन लगा तो उन्हें हथ ही मारा। तो उन्हें मैं चुप कर गया। वो मैं पुछता सा तो पिछे ही चला गया। असी अगर टुरे है 100 मीटर अगे किया गए तो वह मैनू नाल दा यार आप ही करिए वो गोली मार पता नहीं कौन है तो कौन नहीं है। तो यह पैसे जोड़े है ये आप अद्धो अद्ध कर लेने है। मैं भी बस दिल में इवें आया कि लालच भी पै गया, जिवें समझ लो लालच भी पै गया। लालच बुरी बला जिन्होंने आदि वाकई बुरी बला आती है, चाहे थोड़े पैसे हों चाहे ज़्यादा पैसे हों, बुरी बला ही होती है। उन्हें आखा मैं आखा यार आप इतने ना कर लीए अद्धो अद्ध। उन्हें आखा नहीं यार इतने कि वेहदा पियो सी तो आप कि ना सैड पर चलने सुनसान जगह चलने वो जगह चलने जिथे को अपन वेखे ना। मैं पहले उन्हें आखा चले गली चले रही है गली सुनसान। उन्हें आखा नहीं यार इतने नहीं असी जी ठोकर पुल हैगी ना उनकी पिछली साइड चल पे जी साइड पर नहर हैगी है नहर उत्ते तुरे जाने तकरीबन अद्धा किलोमीटर कर लिया गया। उत्थे जाते कर की गए पिछा वेद पिछा सानू कोई बंदा नज़र नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं आया। बस दोवें असीं पैदल टुरे गए हैं। उत्थे जद बह रहे तले तो पूटा च 2 बूटे है तो उत्थे जद बह रहे हैं। उन्हें जनाब पहले पैसे गड्ढे इनू असीं हुण अद्धो अद्ध करन लगे हैं। कहते तू रख ले अद्ध मैं रख लवां। हथ में उन्हें गड्ढे तू मालक आ गया जो सूँ पहले फस्ट टाइम ठग नंबर 2 टकरा जिन्हें आखा मेरी बेटी की शादी तो मेरे पैसे डिग पे। उन्हें आखा हाँ बई पैसे दे ये तो मेरे पैसे तुम मंगे भी है तो तुम आखा कि मैं सानू को नहीं पता है सानू पूछे भी आए। अरे तो उन्हें आखा मैं थोड़ा देना थाने। असी तो घाबर गए। उन्हें आखा यह कौन है ठग नंबर 1 तो पूछे जो मेरा भरा बनाया। उन्हें आखा जी मैं ठग नंबर 1 तो पूछे से ए छोटा चोर कौन है? उन्हें आखा जी मेरा छोटा भरा है। सही मुड़ उन्हें ठग नंबर ने मेरे को पूछा 2 ने कि ए कौन है? मैं आखा जिले मैंने छोटा भरा की करे तो मैं उन्हें आखा यार मेरा बड़ा भरा है। असी वो भरा भरा बन गए आपस में। असी तो डर गए कि यार थाने ना देवे। वो भी बड़ा घबरा गया, मैं भी घबरा गया। उन्हें आखा मैं थोड़ी मूँह तो शक्ल तो तुम चोर नहीं लगते ने तो थोड़े ना मैं एक काम करना सी। आखा पता नहीं कि दस कि काम करना है। उन्हें आखा ठग नंबर 1 आखो सो जो मैं बड़ा भरा आ। उन्हें आखा तू ला ला पढ़ता जैसे ना तो वह खंभा है तकरीबन 100 मीटर 150 मीटर दूर है सातों। उत्थे हथ ला तो वापसी ने ला ला पढ़ता अगर तेन चढ़ गया ना बुखार तो समझा तू चोर है। भी तू जेब कट्टी है। जेब कट्टी है मेरी तो तू जेब ही कट्टी है। वाकई उन्हें जेब का ही ना लिया जी। वो जनाब वो ला ला उन्हें पहले ना जाऊँ तो पहले उन्हें आदि पर्स गड्ढा मोबाइल गड्ढा छापर उन्होंने को लेगा। उन्हें मैंने आखा मैं उन्हें बड़े ने फड़ना दूसरे ने फड़ना। उन्हें नहीं इनू नहीं मैं छोटे भरा फदा सा। उन्हें मैनू फदाया चाह कलमा पढ़दा गया। हाँ वो जनाब कलमा पढ़ता गया तो पहाड़ तो जनाब वापसी में पढ़ता आया तो उन्हें हाथ चेक किया। उन्हें कहा नहीं इन बुखार को नहीं ये सही बंदा ठीक है।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਲਾ ਲੈ ਪੜਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਮੁਰਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਦਾਇਆ ਚ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 3-4 ਸੂਟ ਜੁੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਦਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਦਾਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫਦਾਇਆ ਚਾ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਇਆ 60 ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹਟਣਾ ਹੱਥ ਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਉਥੋਂ ਹਟਣਾ ਹੱਥ ਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗੂ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੱਗ ਨੰਬਰ 1 ਠੱਗ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਲੇਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਦਾਇਆ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਪੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂ ਚੋਰ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕੂਣੀ ਹੈਗੇ ਆਏ। ਠੱਗ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਠੱਗ ਨੰਬਰ 2 ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੂਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਆਣਾ 400-500 ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦੇ ਹੱਥੀ ਅੱਜ ਦੇਸੋ, ਆਦੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਸੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਰੜੇਕੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੀਤ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਜ਼ਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਜ਼ਮ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵੱਡੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।